प्रेप फॉर पीक में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे बहादुर नौजवान की कहानी सुनने वाले हैं जिनका नाम था भगत सिंह। उन्होंने एक बहुत ही खास लेख और एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने दिल की सारी बातें बताई थी। तो चलिए आज हम उन्हीं की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते थे। चलिए अब आते हैं उनकी लिखी एक खास बात पर। भगत सिंह का ये मानना था कि जो बच्चे और नौजवान हैं वही तो देश का भविष्य हैं। इसीलिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें एक लेख में लिखी। उन्होंने एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको आज भी सोचना चाहिए कि क्या हम स्कूल सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि परीक्षा पास कर लें और कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, या फिर पढ़ाई का कोई और इससे भी बड़ा मतलब है। सोचो तो ज़रा। और फिर भगत सिंह ने इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। वो कहते थे कि अगर पढ़ाई हमें सिर्फ एक ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क बनना सिखाए तो ऐसी पढ़ाई का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। असली पढ़ाई तो वो है जो हमें एक अच्छा, समझदार और जिम्मेदार इंसान बनाए। मतलब वो ये मानते थे कि पढ़ाई का असली मकसद ये है कि बच्चे अपने देश की, अपने समाज की परेशानियों को समझें और फिर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें सुलझाने में मदद करें। वो चाहते थे कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानें, क्योंकि हमारे अच्छे कामों से ही तो हमारा जीवन और ये दुनिया बेहतर बन सकती है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जरा सोच कर देखिए, लाहौर की एक जेल की वो ठंडी और अंधेरी कोठरी जहां भगत सिंह अकेले बंद थे, वहां का माहौल कितना उदास और मुश्किलों भरा होगा, है ना? उसी जेल की तन्हाई में उन्होंने अपने प्यारे दोस्त सुखदेव को एक चिट्ठी लिखी। और ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये तो सच्ची दोस्ती और हिम्मत की एक यादगार कहानी थी जो हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी सही रास्ता कैसे चुना जाता है। हुआ ये था कि उनके दोस्त सुखदेव जेल के हालातों से बहुत दुखी और निराश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और वो अपनी जान देकर सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यही एक बड़ा बलिदान होगा। जब भगत सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने दोस्त को बहुत प्यार से लेकिन बहुत मजबूती से समझाया। उन्होंने कहा कि मुश्किलों से हार मान लेना, उनसे डर कर भाग जाना, ये बहादुरी नहीं, ये तो कायरता है। असली बहादुरी तो लड़ने में है, हार मानने में नहीं। और देखिए, भगत सिंह ने 2 बातों में एक बहुत बड़ा फर्क बताया। उन्होंने समझाया कि आत्महत्या तो एक कमजोरी है, निराशा की निशानी है, जब इंसान हार मानकर भाग जाता है। लेकिन बलिदान तब होता है जब हम किसी महान और अच्छे काम के लिए अपनी जान देते हैं ताकि दूसरों को उससे प्रेरणा मिले। तो इस पूरी चिट्ठी का जो सबसे बड़ा सबक था ना, वो यही था कि असली हिम्मत मुश्किलों को देखकर भाग जाने में नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करने में है, खासकर तब जब हमारा सपना बहुत बड़ा और नेक हो। तो भगत सिंह के हिसाब से एक असली क्रांतिकारी कौन होता है? वो होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरों के भलाई के लिए, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हर मुश्किल को हंसते हंसते सह जाए और अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे न हटे। वो ये मानते थे कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, कोई बलिदान देते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा मकसद एकदम साफ और नेक होना चाहिए। ये कभी भी गुस्से, दुख या निराशा में लिया गया फैसला नहीं होना चाहिए। तो भगत सिंह की इन बातों से, उनकी इस पूरी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? चलिए मिलकर देखते हैं कि उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है और हम कौन सी अच्छी बातें अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन उतनी ही जरूरी बातें हैं। हमेशा कुछ नया सीखते रहो, सच्चाई का साथ दो, अपने देश और लोगों से प्यार करो, मुश्किलों से डरो मत, और हाँ, अपनी जिंदगी का एक अच्छा मकसद बनाओ। अपने छोटे भाई को लिखी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने ये लाइन लिखी थी, इसका मतलब है कि देश के लोग खुश रहें, हम तो अपनी यात्रा पर जा रहे हैं।